चलिए यहाँ पे देखिए साइंस का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 है। तो इसमें यहाँ पे देखिएगा कि कितना आप यहाँ सही कर पाते हैं। तो इसका आंसर भी यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा कि 30 में आपको कितना क्वेश्चन सही जाता है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र आप पढ़े होंगे, ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन बी, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसमें कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा 1/f बराबर, यहाँ पे 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगला यहाँ पे देखिए बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगना करने पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि अम्लीय घोल का जो पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किसके द्वारा निकलता है, तो यहाँ पे जल के द्वारा क्या निकलता है, बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण, या इसको उपचयन भी बोल सकते हैं, उपचयन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पपीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो अवतल लेंस का, और दूर के लिए उत्तल लेंस का। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसमें कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को यहाँ पे जनित्र कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ge। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा कि जो मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का उपयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलता है, यानी कि श्वसन की क्रिया के दौरान कौन सा गैस निकलता था, CO2 निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि समान दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या अल्पतम, यहाँ पे कितना होता है, 25। यहाँ पे देखिए 25 मीटर है, वो 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होता है। अल्पतम पूछे या न्यूनतम पूछे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध को यहाँ पे जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आगे करा है कि निम्नलिखित में किस हार्मोन के कारण मधुमेह रोग होता है। तो यहाँ पे थायरोक्सिन के कारण क्या होता है, सॉरी इंसुलिन के कारण क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वो कितना वोल्ट कराता है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ओजोन जो परत है किस हानिकारक विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे करा है यहाँ पे देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। आगे करा है कि यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो यहाँ पे K हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। तो यहाँ पे 2 नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन के। आगे यहाँ पे करा शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु जो है यहाँ पे वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन। उसे क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। आगे कह रहा है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को क्या कहा जाता है, रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे कार्बन कार्बन द्विबंधन अबंध होते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर भी दिख जाता है कभी कभी, यहाँ पे इसको छोटा करेंगे तभी पूरा यहाँ पे दिख पाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें, तो यहाँ पे 2F पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जो गोबर गैस एक प्रकार का है, तो गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, तो गोबर गैस जो है एक प्रकार का, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस है। गोबर गैस क्या है, एक प्रकार का बायोगैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, यानी कि इसको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। एगो WBC होता है, एगो RBC होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो हमेशा खुली होती है, हमेशा बंद होती है, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे देखिए इतना क्वेश्चन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, और इतना अगर बहुत सारा यहाँ पे सेट करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सारा सेट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिएगा, और यहाँ पे इस चैनल पर आपको यहाँ पे लगातार सेट मिलता रहेगा, वो भी VVI, और इतना भी कर लेते तो आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा।